विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है। राष्ट्रीय पार्टियों के आला नेताओं का झारखंड आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रांची पहुंचे। राजधानी में डोरंडा के जैप शौर्य सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने शिरकत की। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उनका सबसे ज्यादा फोकस आदिवासियों पर ही था। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो आपके इतिहास, आपके जीने के तरीकों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए, फर्क देखिए। राहुल गांधी ने राज्य के दलित और आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश की, क्योंकि राज्य में इन दोनों ही समुदायों की आबादी सबसे ज्यादा है, या ये कहें कि निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान बचाने की बात की। अब राहुल गांधी के बयानों की चर्चा हर तरफ हो रही है। राहुल के बयानों से बीजेपी झारखंड में बैकफुट पर आती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के बीच में लगे इन तमाम आरोपों पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में लाडकी बहना योजना को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि महिलाओं को आगे की किश्तें नहीं मिल पाएंगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। लाडकी बहन योजना को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, इसीलिए राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को आचार संहिता अवधि के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने वाली वित्तीय योजनाओं को बंद करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग के आदेश के बाद महिला एवं बाल कल्याण विभाग की तरफ से इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि रोक दी गई है। इससे महिलाओं को चुनाव तक लाडकी बहन योजना का पैसा नहीं मिल पाएगा। बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लाडकी बहना योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाने थे, लेकिन अब दिवाली पर महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना पर विपक्ष भी सवाल उठाता आया है। विपक्ष ने तो इस योजना को प्रदेश की महिलाओं के साथ धोखा बताया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और वो ही सीएम उम्मीदवार होंगे। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मिलकर सीट बंटवारे का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस और जेएमएम मिलकर 81 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 7 सीटें आरजेडी को और 4 सीपीआईएमएल को दी गई हैं। हेमंत सोरेन ने हालांकि ये नहीं बताया कि आखिर जेएमएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितने सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। किन किन सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, इसका खुलासा बाद में किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस और जेएमएम के बीच कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कुछ सीटों पर बदला बदली की बात भी हो रही है, यानी जो सीट 2019 में कांग्रेस के पास थी वो जेएमएम के पास जा सकती है, और जिस सीट पर जेएमएम उम्मीदवार चुनाव लड़ा था उस पर कांग्रेस इस बार अपना उम्मीदवार दे सकती है। इसमें एक सीट जमुआ की भी है। 2019 में इस सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार को हार मिली थी। हाल ही में जमुआ से बीजेपी विधायक केदार हाजरा जेएमएम में शामिल हुए हैं। ऐसे में जेएमएम चाहती है कि ये सीट उसके हिस्से में आए। इसी तरह से कुछ और सीटों पर पेच फंसा हुआ है। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। इस बीच चुनाव आयोग ने झारखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अनुराग गुप्ता को तुरंत हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। गुप्ता को हटाने का चुनाव आयोग का निर्णय पिछले चुनावों में उनके खिलाफ की गई शिकायतों और कार्रवाई को लेकर किया गया है। झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता पर तो चुनाव आयोग की कार्रवाई हो गई, लेकिन महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला के मामले में कोई फैसला नहीं किया है, जिसको हटाने की मांग महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने की है।